हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक होगा लैंग्वेज डेवलपमेंट। ओके, क्या होगा? भाषा विकास। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये टॉपिक जो आपका है वो पेडागोजी में, अगर आप सब्जेक्ट वाइज की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश जो पेडागोजी होती है, तो हिंदी पेडागोजी में ये लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ओके, इस लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि दोनों लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज फर्स्ट क्या है जो भी आप सिलेक्ट करोगे, या लैंग्वेज जो सेकंड होगी वो भी जो सिलेक्ट करोगे। अगर आपने हिंदी और इंग्लिश ली है तो उसके लिए मैं ये आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, आज हम लैंग्वेज डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास। क्या बोलेंगे? भाषा विकास। ओके, लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास, ये हमारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हम कुछ भी अपने विचार होते हैं और कुछ भी हमें जो कहना होता है तो वो किसके माध्यम से कह सकते हैं? अपने विचारों को प्रकट करने का तरीका क्या है? भाषा ही है। ओके, भाषा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। बिना भाषा के कम्युनिकेशन भी नहीं कर सकते हैं। अगर लैंग्वेज हमारी, विदाउट लैंग्वेज हम कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं? कम्युनिकेशन भी नहीं कर सकते। ओके, एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो हरलॉक ने इनमें मतलब एक परिभाषा दी है, डेफिनेशन दी है हरलॉक ने। क्या डेफिनेशन दी है? हरलॉक ने बोला है कि दूसरों के साथ संचार बनाने की क्षमता ही भाषा है। किसके अकॉर्डिंग है ये है हरलॉक के अकॉर्डिंग। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है? हरलॉक ने बोला है वो क्या है? दूसरों के साथ संचार बनाने की क्षमता ही क्या है? भाषा है। ओके, तो दूसरों के साथ संचार बनाने की क्षमता जो होती है वो क्या है? भाषा है, वो लैंग्वेज है। ओके, ये हरलॉक के अकॉर्डिंग है क्योंकि बहुत बार डेफिनेशन आती है और उसके बाद हम वैज्ञानिक का नाम जो होता है वो पूछते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है और ख़ासकर यूपी टेट में तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कोई डेफिनेशन दे दी और पूछा कि ये डेफिनेशन जो है वो किसने दी है। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि ये किसने बोला है? हरलॉक ने बोला है। हरलॉक की डेफिनेशन भाषा के लिए क्या है? ये है। ओके, एंड अब हम बताएंगे आपको कि जो भाषा है, भाषा लैंग्वेज, उसमें कुछ स्किल है, कौशल है, भाषा कौशल। तो ये जो भाषा कौशल है ये कितने होते हैं? लैंग्वेज स्किल जो है वो कितनी होती है? तो वो हमारी 4 होती है। कितनी? 4। अब ये जो 4 स्किल हैं
यानी 4 कौशल हैं भाषा कौशल, वो क्या क्या हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, LSRW, और ये सीक्वेंस में ही याद रखिएगा, ओके, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे अभी मैं बताऊंगी आपको, ओके। पहले इसके बारे में पूरा डिस्कशन करते हैं, इसके बारे में पूरा पढ़ते हैं कि है क्या। तो L ये होता है लिसनिंग, ठीक है, क्या होता है लिसनिंग। S से हमारा क्या होता है स्पीकिंग, R से रीडिंग, एंड W से क्या होता है राइटिंग, ठीक है। लिसनिंग मीन्स सुनना, स्पीकिंग यानी बोलना, रीडिंग यानी पढ़ना, राइटिंग यानी लिखना। अब ये 4 कौशल जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? LSRW, क्या LSRW, ओके। अब इससे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, अब पूछा जाएगा कि आप बताइए कि पहली स्किल क्या है। तो सबसे पहले स्किल क्या है? सुनना, ओके। एंड सेकंड क्या है? उसके बाद क्या बच्चा क्या करेगा? देखो एग्जाम्पल बताते हैं आपको। एक बच्चा है, जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? सुनता है, ओके। उसके बाद वो क्या करता है? क्या करता है उसके बाद? उसके बाद वो बोलता है। बोलने की भी प्रोसेस अलग अलग होती है, जैसे पहले बैबलिंग करना यानी बलबलाना, ओके। फिर उसके बाद पहले तो रोना सबसे पहले, तो इसकी भी क्या होती है अलग अलग। अभी स्टेज आपको बताएंगे कि पहले बच्चा क्या करता है, बैबलिंग करता है कि क्राइंग करता है, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद क्या करता है। स्पीकिंग की सारी एक एक टॉपिक को हम लोग बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे यहाँ पे। तो उसके बाद बच्चा ने बोलना सीखा, ओके। ये सीखना क्या उनके अंदर आ ही जाता है, ओके। सो वो आपको मैं बताऊंगी, एक होता है अर्जन और एक होता है अधिगम। अर्जन होता है जो कि क्या किया है? अर्जन किया है, मीन्स हमने उसे सीखा है, वो सॉरी सीखा नहीं, उसे हमने बस ग्रहण किया है। और एक होता है क्या? अधिगम, जिसे क्या होता है? वो लर्निंग, यानी जिसे हम सीखते हैं, ओके। सो अब हम पढ़ें, और अब किसके बारे में बताएंगे? रीडिंग, पढ़ना। यानी फिर बच्चा जब और बड़ा होगा बच्चा, तो फिर क्या करेगा? रीडिंग करना स्टार्ट करेगा। रीडिंग जब हो जाएगी, जब रीडिंग करना बच्चा स्टार्ट कर देगा और उससे रीडिंग होने लगेगी, फिर वो राइटिंग करने लगेगा। तो ये जो होता है वो सीक्वेंस में होता है। ऐसा नहीं है कि पहले बच्चा मतलब जन्म लिया और बस लिखने लगा, ठीक है, या फिर उसे पढ़ने लगा, तो ऐसा नहीं है। प्रोसेस क्या होगी? वो पहले तो लिसनिंग करेगा, उसके बाद स्पीकिंग करेगा, उसके बाद रीडिंग करेगा और फिर राइटिंग करेगा, ओके। तो ये हमारे कितने स्किल हैं? ये स्किल है 4, ओके। 4 स्किल है। लैंग्वेज स्किल, ओके। ये क्या है? ये है लैंग्वेज स्किल, यानी भाषा कौशल। भाषा कौशल का जो विकास होता है वो देखो, कुछ तो अर्जन के कारण होता है और कुछ लर्निंग यानी
अधिगम के कारण होता है। ओके, अब हम ये बताएंगे आपको, जो ये हम कौशल पढ़ रहे हैं ना, ये कौशल हमारे किस पे बेस्ड होते हैं? सेंस पे बेस्ड होते हैं। हमारे सेंसेस कितने हैं? 5 सेंसेस हैं, उन पे डिपेंड करता है, उनसे ही ये बने हुए हैं। आप बोलोगे कैसे? अब सेंस तो 5 होते हैं, अब आप सोचोगे स्किल तो 4 है, तो 5 फिर क्या है? तो सुनो, सुनना, कान, ईयर, बोलना, टंग, जीभ, ओके, एंड पढ़ना, तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? देखने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? देखने का काम कौन करता है? आइज करती है, तो आंखें। फिर लिखना, अब बच्चा लिखेगा कैसे? कैसे लिखेगा बच्चा? तो बच्चा लिखेगा उंगलियों से। किससे? उंगलियों से, यानी फिंगर्स से। ओके, अब आप कहोगे कि जो हमारा 5 सेंस होता है, 5वां क्या है? ठीक है, तो वो हमारा होगा हैंड। तो हैंड से बच्चा क्या करता है? तो हैंड से बच्चा, जब बच्चा को कोई डिसेबिलिटी होती है, यानी बच्चा विकलांग होता है, तो अब कौन सा प्रकार का विकलांग? यानी बच्चा जैसे कि उसको दिखाई नहीं देता, तो फिर वो स्टडी कैसे करेगा? कैसे पढ़ेगा वो? तो वो ब्रेल लिपि का यूज करेगा। किसका? ब्रेल लिपि। अब आपको ब्रेल लिपि बताना पड़ेगा कि ये क्या होती है। ब्रेल लिपि जब बच्चे को दिखाई नहीं देता, तो स्पेशल कैटेगरी का में जो बच्चा आता है, उसके लिए स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत होती है, विशेष शिक्षा की ज़रूरत होती है। उस विशेष शिक्षा के लिए मैं उसके बारे में पूरा डिटेल बाद में बताऊंगी, विशेष शिक्षा क्या है और उसके पॉइंट, बट अभी थोड़ा सा ब्रेल लिपि के बारे में जान लीजिए। तो ब्रेल लिपि जो है, इसमें क्या होता है, जब बच्चे को दिखाई नहीं देता तो वो अपने फिंगर्स यानी हैंड से टच कर करके फिर वो लिखना पढ़ना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ये एक, इसमें क्या होता है, 6 पॉइंट रहते हैं, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है हमारी ब्रेल लिपि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। क्या ब्रेल लिपि जो होती है वो कितने पॉइंट पर आधारित होती है? तो कितने पॉइंट पे? 6 पॉइंट पे। तो यानी 6 पॉइंट पर बेस्ड है। ओके, क्या? ब्रेल लिपि यानी उभरे हुए कुछ बिंदु होते हैं, उभरे हुए 6 होते हैं, उनसे बच्चा टच कर करके फिर सीखता है लिखना पढ़ना। ब्रेल लिपि ये होती है। समझ आया? आ गया होगा। तो ब्रेल लिपि का यूज़ हाथों के द्वारा होता है। तो हमारा एक सेंस क्या था? हाथ। तो ये भी सारे स्किल, ये भी एक प्रकार की स्किल है कि अगर बच्चा के अंदर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो बच्चा कैसे लिखेगा पढ़ेगा? तो बच्चा इसके द्वारा लिखेगा पढ़ेगा। आया समझ? अब ये हो गया है। आगे हम बात करेंगे कि जो बच्चा, लैंग्वेज जो होती है वो क्या है, भाषा है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भाषा है क्या। तो भाषा क्या है? क्या है भाषा? बताइए। क्या भाषा संसाधन है?
या एकमात्र संसाधन। अब आप कह रहे होंगे कि ये दो ऑप्शन क्यों दिए? संसाधन है, एकमात्र संसाधन है, इसको माध्यम भी बोल देते हैं या साधन भी बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ इसके साथ क्या लगा रहेगा? एकमात्र लगा रहेगा, ठीक है। भाषा क्या है, ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं और आंसर में क्या होता है आपके पास ऑप्शन दिया रहेगा संसाधन है और एकमात्र संसाधन है। इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। अगर बच्चे ने अच्छे से नहीं पढ़ा, अगर आप लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। एग्ज़ाम में जब ये आएगा ना तो आपको पता है कि संसाधन है, बस ये तो देखोगे नहीं कि आगे लिखा क्या है, एकमात्र लिखा है। अगर इसे अच्छे से नहीं पढ़ा और आपने संसाधन देखा, अरे ये तो मैंने पढ़ा था, टिक करके चले आओगे, है ना। और फिर घर आके क्या होगा, वो गलत हो जाएगा, समझे। तो भाषा एकमात्र संसाधन नहीं है, भाषा संसाधन है, भाषा माध्यम है, भाषा क्या है, साधन है, ना कि एकमात्र साधन, ओनली मीडियम नहीं है। ओके, तो ये क्वेश्चन में अब डाउट नहीं होना चाहिए और ये कभी क्वेश्चन गलत मत करके आना। समझ में आया? और भाषा क्या है? भाव प्रकट करने का तरीका है, विचार प्रकट करने का तरीका है। ओके, भाषा क्या है? भाव प्रकट करने का तरीका है और विचार प्रकट करने का तरीका है। तो भाषा विचार प्रकट करने का तरीका है, भाषा संचार करने का तरीका है। भाषा एक कला नहीं है, भाषा एक कला नहीं है। क्या है भाषा? माध्यम है, स्किल है, योग्यता है, कौशल है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछते हैं कि भाषा कला है, भाषा कौशल है, तो आपको क्या टिक करना है? भाषा कौशल है, भाषा कला नहीं है। ओके, एंड नेक्स्ट, अब क्या, अब जो लैंग्वेज होता है, भाषा जो होती है वो एक मार्गी और द्विमार्गी होती है। भाषा एक मार्गी और द्विमार्गी होती है। मीन्स क्या है ये एक मार्गी द्विमार्गी? मतलब जो भाषा होती है वो एक मार्गी का मतलब है कि आपके अंदर सिर्फ एक भाषा का ज्ञान है, आप सिर्फ एक भाषा को ही जानते हैं। और द्विमार्गी यानी आप दो भाषा पे भी कमांड रखते हो, ठीक है। अब एक मार्गी और द्विमार्गी भाषा, जिसको कोई स्कूल नहीं मिलता, वो घर पे रहता है, तो वो क्या करता है? भाषा सिर्फ अर्जित करता है। क्या? सिर्फ अर्जन के द्वारा ही भाषा आती है। पर जो सीखता है तो वो लर्न करता है। ओके, सो एक मार्गी द्विमार्गी से ये भी मतलब होता है कि भाषा एक मार्ग तो क्या है? अर्जन करता है, दूसरा अर्जन और दोनों, तो एक मार्गी भी है, क्योंकि कोई कोई होता है जिसके पास दूसरी जो द्विमार्गी नहीं होता, एक मार्गी ही केवल होता है, यानी वो सिर्फ अर्जन ही कर सकता है, सीख नहीं सकता। पर कोई कोई होता है कि वो अर्जन भी करता है। अर्जन तो सबको ही करता है, मदर टंग को कौन अर्जन नहीं करता है? जो हमारी मातृभाषा है उसको तो सभी अर्जित करते हैं ना, उसे लर्न नहीं किया जाता, उसे सीखा नहीं जाता, उसे अधिगम नहीं किया जाता। तो भाषा को अर्जन नहीं किया जा सकता,
भाषा को अर्जन भी किया जा सकता है और लर्न यानी अधिगम के द्वारा भी भाषा आती है। समझे? अब एक क्वेश्चन और, क्या आप बताएंगे कि हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है? बताइए। नहीं पता, क्योंकि होती ही नहीं है। हमारी राष्ट्रीय भाषा कुछ भी नहीं है। हमारी तो राजकीय भाषा होती है, राष्ट्रीय भाषा नहीं होती है, नेशनल लैंग्वेज नहीं होती है। ओके, तो ये बात भी याद रखना, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, सिर्फ राजकीय भाषा है, जो कि क्या है? हिंदी और इंग्लिश, ये राजकीय भाषाएं हैं। और यूपी की उर्दू भी आ जाती है ना? तो यूपी में हिंदी और उर्दू। अब हम पढ़ेंगे कि जो डेवलपमेंट होता है, किसका डेवलपमेंट? बच्चे का, भाषा का। तो उसमें उसका ऑर्डर पढ़ेंगे हम, ठीक है? ऑर्डर कि बच्चा क्या क्या करता है। मैंने अभी बताया था ना कि मैं आगे बताऊंगी कि बच्चा कैसे, सबसे पहले क्या करता है, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद क्या करता है। तो सबसे पहले जो बच्चा होता है क्या करता है, वो तो आपको भी पता होगा। पता है कि नहीं? क्राइम मीन्स रोना। बच्चा क्या करता है? बच्चा रोना स्टार्ट करता है सबसे पहले। उसके बाद बैबलिंग, बकबकाना या बलबलाना, कुछ भी बोलो। ओके, एंड थर्ड बच्चा फिर क्या करेगा? फिर बच्चा क्या करेगा? बॉडी मूवमेंट करेगा। बॉडी मूवमेंट यानी क्या करेगा बच्चा? शरीर की गति करेगा। हाथ हिलाना, पैर हिलाना, ये सब करेगा। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा आएगा हाव भाव देना, गेस्चर। ओके, ये भी आ जाएगा इसमें। एंड फोर्थ हमारा क्या होगा? स्पीकिंग। फिर फाइनली बच्चा क्या करेगा? बोलेगा। फिर क्या स्टार्ट करेगा बच्चा? बोलना स्टार्ट करेगा। ओके, तो ये सबसे पहले अब बोलना स्टार्ट करेगा। उसके बाद तो बात का काम है कि फिर उसको सिखाओगे आप। इतना तो वो सिर्फ अर्जन करके ही करता है, उसके अंदर ये चीज़ तो पहले से है। अब आपको एक बात और याद आ गई, बाद में बताऊंगी, नॉम चॉम्स्की के बारे में। ओके, ये सब कुछ पॉइंट आउट करती जाएगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसको अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो भूल जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा क्लास लेने का। तो रिवीजन करते रहना है। अब हम स्पीकिंग के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि ना इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पीकिंग, स्पीकिंग से क्या पूछा जाता है? स्पीकिंग से पूछा जाता है कि बच्चा कितने एज में कितने वर्ड बोलता है। क्या पूछा जाता है कि बच्चा जब इस स्टेज या इस एज में होता है तो
तो वो कितने वर्ड बोलता है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 ईयर से, क्योंकि 1 ईयर के पहले तो बच्चा बोलता ही नहीं है। अब 1 ईयर में बच्चा स्टार्ट करता है बोलना। ओके, सो 1 ईयर में कितने वर्ड बोलता है बच्चा? ओनली 3 वर्ड बोलता है। ठीक है, कितने वर्ड? 3। उसके बाद फिर 2 ईयर में कितने वर्ड बोलता है बच्चा? 273 273 वर्ड बोलता है। फिर थर्ड ईयर में वो बोलता है, जब 3 साल का बच्चा होता है तो वो फिर बोलता है 900 यानी 900 वर्ड। फिर जब बच्चा 4 साल का होता है तब वो कितने वर्ड बोलता है? 1600 यानी 1600 वर्ड बोलता है। उसके बाद जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तभी कहते हैं बच्चे को 5 साल से स्कूल भेजना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारे वर्ड बोलना सीख जाता है। कितने? 2100 वर्ड। तो ये एनसीईआरटी में ये दिया गया है, उनके अकॉर्डिंग ये डेटा है सारा। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको लर्न करना पड़ेगा कि 1 ईयर है तो 3 वर्ड, 2 ईयर है तो 73 वर्ड, 3 ईयर है तो 900, 4 ईयर है तो 1600 और अगर 5 ईयर है तो 2100। ओके, तो ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अब एक क्वेश्चन आता है इससे क्वेश्चन आता है कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो वो कितने वर्ड बोलता है? जब बच्चा स्कूल जाता है तो कितने वर्ड बोलता है? तो स्कूल कब जाता है? जब वो 5 ईयर का हो जाता है। 5 ईयर में बच्चा कितने वर्ड बोलता है? 2100। कितने शब्द बोलता है? 2100 शब्द बोलता है। ओके, एंड फिर उसके बाद जैसे ही वो स्कूल में जाता है बच्चा, तो उसके बाद फिर वो उसकी वोकैब का क्या होता है? बढ़ोतरी होती है उसकी वोकैब में, शब्दावली की बढ़ोतरी होती है। नए नए वर्ड उसे मिलते हैं, नए वर्ड देखता है, सुनता है, सीखता है और उसको ग्रहण कर लेता है। तो उसके फिर वो बहुत सारे वर्ड धीरे धीरे करके बोलने लगता है, फिर बहुत सारे वर्ड इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, तो अब बच्चा जो होगा तो बच्चा के वर्ड में समान बढ़ोतरी कब आएगी? स्कूल एज के बाद, 5 ईयर के बाद। अब बच्चा जो होगा उसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि जो बच्चे में स्पेसिफिक वोकैब डेवलपमेंट होती है या वोकैब की इंक्रीज होती है उसके अंदर, तो वो कौन सी एज है जब स्पेसिफिक वोकैब इंक्रीज होती है, यानी विशिष्ट शब्दावली का विकास होता है उसके अंदर। तो वो कौन सी स्टेज या एज होती है? तो वो हमारी कौन सी होती है? वो ईयर होती है 2 ईयर। जब बच्चा 2 ईयर का होता है तो स्पेसिफिक वोकैब का डेवलपमेंट होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा पहले कितना वर्ड बोल रहा था? 3 वर्ड। अब बच्चा कितने वर्ड बोल रहा है जब सेकेंड ईयर में आया हो? तो वह 273 वर्ड बोल रहा है।
एकदम से बढ़ा तो यही है, सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी इसमें हो जाती है। फिर तो ऐसा है कि बच्चा धीरे 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 वो तो अर्जन करता है, सीखता है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछेगा, ये भी नोट कर लीजिएगा। अब मैं बात करूंगी नॉम चॉम्स्की। इनका भाषा में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, कौन? नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की। ओके, हिंदी में लिख लीजिएगा आप, नॉम चॉम्स्की। तो इन्होंने, नॉम चॉम्स्की ने बोला है कि बच्चा जो होता है, एक बच्चा जब वो जन्म लेता है तो वो एक जन्म से ही उसके अंदर एक डिवाइस होती है। उसके अंदर पहले से एक डिवाइस होती है जो डिवाइस क्या करती है? लैंग्वेज को एक्विजिशन यानी अर्जन करती है, यानी ग्रहण करती है लैंग्वेज को। वो एक डिवाइस होती है, उसके द्वारा ही बच्चा लैंग्वेज को क्या करता है? ग्रहण करता है, भाषा को ग्रहण करता है। ठीक है, तो वो डिवाइस का नाम क्या है? वो होती है LED। क्या होती है? सॉरी, LAD। LED डिवाइस, मतलब डिवाइस जो होती है, उसने बोला है कि उन्होंने क्या बोला है कि उपकरण होता है, बच्चे के अंदर एक डिवाइस होती है पहले से ही, जो कि भाषा को अर्जन करने में अहम रोल निभाती है। ठीक है, भूमिका निभाती है। तो LAD का मीन्स क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन तो लैंग्वेज एक्विजिशन यानी लैंग्वेज एक्विजिशन मीन्स होता है, अब मैं पूरा बताऊंगी बाद में। और D का मतलब होता है डिवाइस। क्या होता है? तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब होता है भाषा अर्जन उपकरण। यानी जो भाषा है वो क्या है? उन्होंने बोला है कि भाषा एक अर्जन की प्रक्रिया है। अर्जन मीन्स ग्रहण करना, ग्रहण करने की प्रक्रिया है भाषा। ये किसने बोला है? नॉम चॉम्स्की ने बोला है। ओके, अब भाषा जो होती है, नॉम चॉम्स्की ने बोला है कि जो भाषा होती है वो अर्जित की जाती है। इन्होंने क्या बोला है कि भाषा जो है वो अर्जित की जाती है। पर ये भाषा अर्जित कहाँ से की जाती है? तो ये भाषा जो अर्जित की जाती है वो वातावरण से की जाती है, एनवायरमेंट से की जाती है, पर्यावरण से की जाती है। ओके, तो कहाँ से होती है भाषा अर्जित? कहाँ से होती है? ये होती है हमारे वातावरण से।
एनवायरनमेंट से होती है। ये था नोम चॉम्स्की ने जो भाषा के बारे में बताया है वो। अब मैं कुछ और बताऊंगी आपको लैंग्वेज के बारे में, कि जो भाषा होती है, जो लैंग्वेज होती है, जो अर्जित की जाती है लैंग्वेज, वो कौन सी होती है? वो मदर टंग, मातृभाषा होती है जो कि अर्जित की जाती है। और जो अधिगम के द्वारा आती है, यानी लर्निंग के द्वारा आती है, सीखने के द्वारा आती है, वो क्या है? वो कौन सी लैंग्वेज है? वो सेकंड लैंग्वेज होती है। सेकंड लैंग्वेज आप कन्नड़, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, इंग्लिश, हरियाणवी, ये सारी लैंग्वेज क्या है? ये हम लर्न कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर आपको क्या, आपकी मातृभाषा क्या है? बुंदेलखंडी है, ओके, तो आप पंजाबी भी सीख सकते हैं। आपको पंजाबी का शौक़ है, आपको इंग्लिश का शौक़ है, तो आप इंग्लिश भी सीख सकते हो। आपको भोजपुरी पसंद है तो आप भोजपुरी भी सीख सकते हो। हरियाणवी अच्छी लगती है तो हरियाणवी सीख सकते हो। तो ये क्या है? जो लैंग्वेज को सीखा जाता है, जिस लैंग्वेज को सीखा जाता है उसे बोलते हैं कौन सी लैंग्वेज? सेकंड, जो कि किसके द्वारा आती है? अधिगम के द्वारा आती है, लर्निंग के द्वारा आती है वो, ओके। तो हमने नोम चॉम्स्की के बारे में पढ़ा। इनसे भी बहुत क्वेश्चन आता है कि इन्होंने एक डिवाइस दी, उस डिवाइस का नाम क्या है, ओके। इन्होंने इनकी परिभाषा लिखी होगी कि भाषा को इन्होंने क्या बोला है। तो भाषा को इन्होंने बोला है कि ये एक अर्जन की भाषा है, मतलब भाषा को अर्जन किया जाता है, अर्जित की जाती है लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये था भाषा। मदर टंग जो होती है, हमारी मातृभाषा, हमारा एनसीआर भी बोलता है कि कोई भी स्कूल हो उसमें बच्चे को शिक्षा मदर टंग से दी जानी चाहिए। उसकी जो फर्स्ट लैंग्वेज हो वो मदर टंग ही हो, मातृभाषा ही हो, क्योंकि मातृभाषा से एक बच्चे को बहुत ही अच्छा समझ में आ सकता है, जो कि अदर लैंग्वेज से संभव नहीं है। मातृभाषा से बच्चा बहुत ही अच्छे से समझ सकता है किसी भी कोई भी अगर टीचर कुछ पढ़ा रहा है तो बच्चे की जो बुक हैं, किताबें हैं, वो किसी भी लैंग्वेज में हो पर मातृभाषा में उसे समझाया जाना चाहिए। और किसी भी बच्चे की मातृभाषा का सम्मान किया जाना चाहिए। मातृभाषा को एक संसाधन के रूप में लिया जाना चाहिए। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको जो बता रही हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये क्वेश्चन ही है कि भाषा क्या है, स्कूल में भाषा कैसी होनी चाहिए। तो मदर टंग को प्रायोरिटी देनी चाहिए, ओके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है और इसमें सिर्फ इंग्लिश बोली जाएगी, बच्चे को समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं। अगर बच्चे ने हिंदी बोली या उसने मदर टंग बोली तो क्या होगा? उसको पनिश किया जाएगा, उसे फाइन लिया जाएगा। तो ये बहुत से स्कूल ऐसा करते भी हैं, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एनसीएफ, क्योंकि ये आपको जब एनसीएफ में पढ़ाऊँगी और बहुत सी चीज़ें हैं, एनसीएफ है, आरटीई है, एक्ट, वो भी पढ़ाऊँगी, और नई शिक्षा नीति ये भी पढ़ाऊँगी, सारे टॉपिक में लेके आऊँगी। सब्र करिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग में आपको पहले ये सारे वर्ड समझना है कि क्या होता है अर्जन, क्या होता है अधिगम, क्या होता है बच्चे का एक विकास कैसे होता है, हर चीज़ का, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है।
तो अगर इससे अगर ये समझ में नहीं आया तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा। ओके, सो मैंने लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में आपको सब बताया, क्या होती है इसकी स्किल, कौन कौन सी होती है, LSRW, इनको क्रम से ही याद करना है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। उसके बाद मैंने बताया कि जो भाषा है, भाषा के अलग अलग डेफिनेशन भी बताया कि किसने दी, हरलॉक ने दी, क्या बोला उन्होंने, ये भी बताया। उसके बाद मैंने बताया कि जो लैंग्वेज 5 सेंसेस पे बेस्ड होती है वो 5 सेंस बताए, ब्रेल लिपि के बारे में बताया, और आपको उसके बाद स्पीकिंग जो बच्चे की होती है, तो बच्चा क्या स्टार्ट करता है, फिर स्पीकिंग के बाद बच्चे कितने ईयर में कितने वर्ड बोलता है, ये भी मैंने बताया। उसके बाद नोम चॉम्स्की ने लैंग्वेज के बारे में क्या कहा, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट था, तो ये भी मैंने डिस्कस किया। तो ये टॉपिक अगर आपको समझ आया है, अच्छा लगा है, अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूँगी। और अगर आप कोई और भी वीडियो लाना अगर चाहिए है आपको, तो वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा कि ये टॉपिक पढ़ाओ। फ़िलहाल तो मैं अभी सारे टॉपिक कवर करूँगी, उसके बाद की बात है कि जो टॉपिक अगर रह गया है और आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए। ओके, तो मैं पढ़ाऊँगी, क्योंकि सारे टॉपिक को मैं CDP को सारे टॉपिक जितने टॉपिक हैं वो सारे कवर करूँगी। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे CTET की हो, UPTET की हो, सुपर टेट की भी हो, KBS भी हो, सारे टॉपिक क्लियर कराऊंगी आपके। ओके, सो इसकी टेंशन मत लीजिएगा। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।